अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द लेक्चर। आज के लेक्चर में हम जो है वो वेक्टर स्पेस के अबाउट डिस्कस करने जा रहे हैं कि वेक्टर स्पेस हमारे पास होती क्या है और इसकी कुछ एग्जांपल्स जो है वो भी हम देखेंगे। तो आज का लेक्चर जो है वो बहुत बेसिक लेक्चर है वेक्टर स्पेस के लिहाज से। ये बिल्कुल बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है हमारे पास कि सबसे पहले तो हमें वेक्टर स्पेस की समझ होनी चाहिए कि वेक्टर स्पेस होती क्या है। हमने प्रीवियस जो है वो ग्रुप्स के बारे में डिस्कस किया, रिंग्स के बारे में डिस्कस किया, फील्ड के बारे में, बिलियन ग्रुप्स के बारे में। तो उन सारे स्ट्रक्चर्स के बारे में तो हम अब डिस्कस कर चुके हैं। अब हमारा टारगेट है कि हम वेक्टर स्पेस के बारे में देख लें कि वेक्टर स्पेस क्या होता है। अब फील्ड, जैसे कि हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया कि फील्ड एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो अंडर एडिशन भी बिलियन ग्रुप हो, अंडर मल्टीप्लिकेशन भी बिलियन ग्रुप हो और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉस भी जिसमें होल्ड करें। अब वेक्टर स्पेस के लिए जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि कोई भी अगर स्ट्रक्चर हमें डिफ़ाइन करना है तो उसके लिए पहली कंडीशन तो ये है कि हम एक नॉन एम्प्टी सेट ले लें। यहाँ पर वी हमने एक नॉन एम्प्टी सेट ले लिया है। इस वी को जो है हम वेक्टर स्पेस कहेंगे। अब वेक्टर स्पेस जो है वो ओवर सम फील्ड होती है। अगर वी वाला सेट हम ले रहे हैं तो ये ओवर सम फील्ड एफ जो है ये वेक्टर स्पेस होगी। यहाँ पर एफ वाला जो सेट है ये हमने फील्ड वाला सेट लिया हुआ है। तो हम क्या कहेंगे कि ये इस फील्ड वाले सेट पे जो है ये वेक्टर स्पेस होगी अगर तो ये जो है वो कुछ कंडीशंस जो है वो सेटिस्फाई करे। इसमें जो फर्स्ट वाली हमारी कंडीशन है वो तो ये है कि वी के सारे एलिमेंट्स जो है वो हमारे पास अंडर एडिशन जो है वो बिलियन ग्रुप बनाए। और सेकंड प्रॉपर्टी इसका जो बाइनरी ऑपरेशन इसमें हमारे पास यूज़ होता है वो है स्केलर मल्टीप्लिकेशन का। अब स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या है कि अल्फ़ा यहाँ पर हम ले रहे हैं फील्ड में से और वी वाला एलिमेंट हम वेक्टर स्पेस में से ले रहे हैं। और फिर हम कहें कि जो अल्फ़ा वी मतलब इस फील्ड के एलिमेंट्स और वेक्टर स्पेस के एलिमेंट का जो प्रोडक्ट है ये फील्ड वो वेक्टर स्पेस के अंदर लाई करे हमारे पास, मतलब वेक्टर स्पेस के अंदर क्लोज हो जाए। तो फिर हम इस पे जो है वो फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़ जो है स्केलर मल्टीप्लिकेशन की वो डिफ़ाइन करेंगे। उनमें से अब हम यहाँ पर हमने जो है वो दो फील्ड के एलिमेंट्स ले लिए अल्फ़ा और बीटा, और दो ही वेक्टर्स हमने ले लिए हैं यू एंड वी। अब ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन की हमारे पास 4 प्रॉपर्टीज़ हैं, वन बाय वन इनको हम देख लेते हैं। जो फर्स्ट वाली स्केलर मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी है वो हमें ये बताती है कि यू और वी दो वेक्टर्स हैं जो ऐड हो रहे हैं। पहले इन दोनों वेक्टर्स को हम ऐड कर लें और फिर इनको एक स्केलर से मल्टीप्लाई करें। स्केलर हमने यहाँ पर अल्फ़ा लिया हुआ है जो फील्ड से ले रहे हैं, और यू और वी दोनों जो है वो वेक्टर स्पेस वी में से हैं। तो फिर इसका जो आंसर है वो इक्वल आना चाहिए कि हम सेपरेट सेपरेट इन दोनों वेक्टर्स को स्केलर अल्फ़ा से मल्टीप्लाई करके ऐड कर लें। या तो इन दोनों वेक्टर्स को पहले ऐड करें और फिर अल्फ़ा से मल्टीप्लाई करें। ये आंसर इक्वल आना चाहिए कि दोनों को हम सेपरेट सेपरेट अल्फ़ा से मल्टीप्लाई करके फिर जो है वो हम क्या करें, ऐड करें। अब सेकंड वाली जो इसकी प्रॉपर्टी है स्केलर मल्टीप्लिकेशन की वो ये है कि अगर हम दो स्केलर ले रहे हैं और उन दोनों स्केलर्स को अगर हम ऐड करते हैं, या तो फिर हम उनको जो है वो ये कर लें कि दो दो हम स्केलर ले रहे हैं, उनको पहले जो है वो हम दोनों स्केलर्स को ऐड कर लें और फिर इस वेक्टर यू से मल्टीप्लाई करें। और या फिर हम ये करें कि यहाँ पर हम वेक्टर एक ले रहे हैं और स्केलर दो हैं। पहले हमने दो वेक्टर लिए थे और एक स्केलर था। और यहाँ फिर हम ये करें कि इन दोनों स्केलर्स को जो है वो वन बाय वन यू से मल्टीप्लाई कर लें पहले और फिर उसके बाद ऐड करें। तो ये दोनों जो है वो हमें इक्वल जो है वो आंसर देंगे। ठीक है। और थर्ड वाली प्रॉपर्टी हमारे पास ये है कि यहाँ तो हम दोनों स्केलर्स को, इसमें भी दो स्केलर हैं और एक वेक्टर है, दोनों स्केलर्स को पहले मल्टीप्लाई करके फिर यू से मल्टीप्लाई करें, या फिर पहले हम सिर्फ बीटा वाले को यू से मल्टीप्लाई कर लें और इसका जो आंसर आए उसको अल्फ़ा से मल्टीप्लाई करें। तो ये दोनों साइड्स जो हैं वो हमारी इक्वल आनी चाहिए। अब जो लास्ट वाली हमारे पास प्रॉपर्टी है वो हमारे पास ये है कि हमारे पास क्योंकि फील्ड जो है वो अंडर जो है वो एडिशन जो है वो हमारे पास बना रही है अबिलियन ग्रुप। तो इट मीन्स के फील्ड के अंदर जो है वो एडिटिव आइडेंटिटी वन तो कंटेन कर रही होगी। तो फिर ये वन डॉट यू जो है ये हमारा यू के इक्वल आ जाए। तो ये हमारे पास फोर्थ वाली जो है स्केलर मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी है। अब ऐसा स्ट्रक्चर जो इन 9 प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई कर रहा हो, 9 प्रॉपर्टीज़ कैसे हमारे पास होगी, 4 तो ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन की होगी हमारे पास प्रॉपर्टी, और 5 प्रॉपर्टीज़ जो है वो हमारे पास यहाँ से आएंगी जब ये अंडर एडिशन हमने बिलियन ग्रुप शो करना है। उसमें हमारे पास क्लियर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी और इन्वर्स वाली प्रॉपर्टी, और लास्ट वाली है बिलियन ग्रुप वाली प्रॉपर्टी। ये 5 प्रॉपर्टीज़ हमें ये अंडर एडिशन वाली चाहिए
और 4 जो है वो स्केलर मल्टीप्लिकेशन वाली अगर होल्ड करें तो ऐसे स्ट्रक्चर को जो है वो हम कहते हैं कि ये हमारे पास है वेक्टर स्पेस है। अब इसके बारे में एक इम्पोर्टेंट रिमार्क है, एग्जाम्पल की तरफ मूव करने से पहले हम इसको जो है वो देख लेते हैं। जो यहाँ पर वी वाला सेट हम ले रहे हैं उसके जो एलिमेंट्स हैं उनको हम कहेंगे कि वो हमारे वेक्टर्स हैं, और जो एफ फील्ड हम ले रहे हैं उसके जो एलिमेंट है उसको हम एज अ स्केलर ट्रीट करेंगे। ठीक है, कार्टियन प्रोडक्ट है द लार्जेस्ट प्रॉपर्टी टू गारंटी दैट द ऑल एलिमेंट सिलेक्शन इज यूटिलाइज। बेसिकली अगर जब हम किसी का कार्टियन प्रोडक्ट ले रहे होते हैं तो वो इस बात की हमें गारंटी होती है कि इन दोनों सेट्स में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे जो है वो यूज़ हो रहे हैं। अब स्केलर मल्टीप्लिकेशन के लिए जो ऑपरेशन यहाँ पर यूज़ किया जा रहा है वेक्टर स्पेस में, जो हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन के लिए कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं एफ क्रॉस वी, मतलब एफ फील्ड और वी वेक्टर स्पेस, और इस दोनों के एलिमेंट्स को अगर हम ऑपरेट करें तो आंसर हमारा जो है वो किस में आना चाहिए, फील्ड वो वेक्टर स्पेस में ही आना चाहिए। ठीक है, फील्ड के एलिमेंट्स को हम वेक्टर स्पेस के साथ ऑपरेट कर रहे हैं और आंसर हमारा जो है वो वेक्टर स्पेस के अंदर आ रहा है, तो ये हम कह रहे हैं कि ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन इस तरह डिफाइन है। अब नेक्स्ट जो है वो अगर हम लेट कर लें कि वी जो है वो हमारे पास वेक्टर स्पेस है ओवर सम फील्ड एफ, तो इसके लिए जो नोटेशन यूज़ की जाती है वो हम करते हैं कि वी इज़ अ वेक्टर स्पेस ओवर सम फील्ड एफ। तो ये हम पैरेंथेसिस में जो है वो फील्ड को जो है वो एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, जो भी हम फील्ड ले रहे हैं, और या फिर हम इसके लिए जो है वो ये नोटेशन यूज़ करते हैं कि वी वाला सेट है और उसके इंडेक्स में जो है वो हम एफ़ ले लेते हैं। इन दोनों में से कोई भी नोटेशन जो है वो हम यूज़ कर सकते हैं। हम लोगों की जो भी है अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो है हम नोटेशन यूज़ कर लेंगे। अब रियल एंड कम्प्लेक्स वेक्टर स्पेसिस हमारे पास जो है वो ज़्यादातर हम यही दो वेक्टर स्पेसिस जो है वो यूज़ करते हैं, क्योंकि हमने पीछे जो है वो फील्ड के अबाउट जब पढ़ा तो हमने देखा कि जो सेट ऑफ रियल नंबर्स हैं वो भी फील्ड बना रहे थे, और जो सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स हैं वो भी फील्ड बना रहे थे। ये दोनों हमारे पास फील्ड की एग्जांपल्स में आ रही थी, क्योंकि रियल नंबर्स भी अंडर एडिशन जो है वो बिलियन ग्रुप बनाते हैं, और अंडर मल्टीप्लिकेशन भी अगर हम नॉन ज़ीरो रियल नंबर्स ले लें तो वो भी बिलियन ग्रुप बनाते हैं, और इनमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉस भी होल्ड करते हैं। इसी तरह हमारे पास कम्प्लेक्स में भी ये तीनों चीज़ें जो है वो होल्ड कर रही हैं, तो ये दोनों हम एज अ फील्ड ट्रीट करेंगे। जब हम रियल नंबर्स को एज अ फील्ड ट्रीट कर रहे होंगे तो फिर ऐसी वेक्टर स्पेस को हम कहेंगे कि ये हमारे पास रियल वेक्टर स्पेस है, और जब कम्प्लेक्स नंबर्स को हम एज अ फील्ड ट्रीट कर रहे होंगे तो ये वाली वेक्टर स्पेस जो है वो हमारे पास कम्प्लेक्स वेक्टर स्पेस कंसीडर होगी। अब यहाँ पर हमने एक एग्जांपल जो है वो इसको हम ले रहे हैं। पहले तो हम देख लेते हैं कि इस में हमें जो है वो करना तो ये है कि इसको वेक्टर स्पेस शो करना है, लेकिन ये जो सेट हमने कंसीडर किया इसमें किस तरह के एलिमेंट्स आ रहे हैं उनको हम देख लेते हैं। R2 मतलब प्लेन में से हम जो है वो एलिमेंट ले रहे हैं। प्लेन में हमें पता है कि जो एलिमेंट्स हैं वो ऑर्डर पेयर्स की फॉर्म में होते हैं, एक्स और वाई की फॉर्म में, और यहाँ पर एक्स और वाई दोनों जो है वो रियल से हम ले रहे हैं। इज़ अ वेक्टर स्पेस ओवर आर, मतलब यहाँ पर जो फील्ड हम कंसीडर कर रहे हैं वो आर है, और जिस सेट को हमने चेक करना है वो हमारे पास R2 है। अंडर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन, अंडर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन ही हमने वेक्टर स्पेस चेक करना होता है, और इसमें एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन डिफाइन किस तरह है वो भी हमें बता दी गया है कि मतलब हमारे पास अगर हमने दो हमने एलिमेंट्स ले लिए हैं, ये U और V जो है वो दोनों हमने ले लिए हैं R2 में से, जो हम जिस सेट को हमने वेक्टर स्पेस चेक करना है, और अगर हमने इसमें से देखेंगे x1 y1 x2 y2 ये जो इंट्रीज़ हैं ये हमारे पास रियल इंट्रीज़ हैं, और ओवर द फील्ड है आर ले रहे हैं, तो यहाँ पर स्केलर अल्फ़ा जो ले रहे हैं वो हम आर में से लेंगे, और यू जो है वो हमने R2 में से लिया हुआ है। तो इसमें जो एडिशन जो है वो इस तरह से डिफाइन है कि ये कंपोनेंट वाइज ऐड होता है कि फ़र्स्ट वाला जो कंपोनेंट है एक्स वाला वो फर्स्ट वाले में ऐड हो जाएगा x1 x2 में, और y1 जो है वो y2 में ऐड हो जाएगा जब हम u प्लस वी ले रहे हैं। तो एडिशन इसमें इस तरह से डिफाइन है, और स्केलर मल्टीप्लिकेशन हमारे पास इस तरह डिफाइन है कि अगर हम अल्फ़ा x1 y1 लेंगे तो ये हमारा इक्वल आएगा अल्फ़ा x और अल्फ़ा y1 के। इस तरह हमारे पास जो है वो स्केलर मल्टीप्लिकेशन इसमें डिफाइन है। अब इसको हमने सबसे पहले तो R2 को चेक करना है कि ये हमारे पास अंडर एडिशन जो है वो अबिलियन ग्रुप बन रहा है या नहीं है। अगर ये अंडर एडिशन अबिलियन ग्रुप बन गया तो फिर हम नेक्स्ट जो है वो स्केलर मल्टीप्लिकेशन की तरफ जो है वो मूव करेंगे। अब अंडर एडिशन अबिलियन ग्रुप शो करने के लिए जो है वो सबसे पहले तो हमारे पास 5 प्रॉपर्टीज़ हमने शो करनी है। हमने दो U और V जो है वो R2 में से ले लिए हैं। U हमने x1 y1 आ गया और V हमारा x2 y2 आ गया। अब इन दोनों का अगर हम सम लें अंडर एडिशन, इनको क्लोज शो करने जा रहे हैं,
तो इनका सम लेने के बाद जो है हमारे पास ये x1 प्लस x2 आ जाएगा और y1 और y2, क्योंकि हमने इसकी डिफाइनिंग में ही ये चीज़ देखी थी कि ये जो x और y हम एलिमेंट्स ले रहे हैं ये दोनों रियल नंबर्स हैं, ये x भी रियल नंबर है, y भी रियल नंबर है। तो क्योंकि रियल नंबर अगर हम दो रियल नंबर्स को ऐड कर रहे हैं, ऐसे x1 x2 को ऐड कर रहे हैं तो दोबारा हमारे पास एक रियल नंबर ही आएगा। इसी तरह अगर हम y1 y2 को ऐड कर रहे हैं तो ये भी हमें एक रियल नंबर ही देगा। तो ये फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी तो हमारी होल्ड होगी कि ये क्लोज्ड है। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो हमने शो करनी है, वो हमारे पास है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हमें क्या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है वो नेक्स्ट हमने शो करनी है कि अगर हम u प्लस वी प्लस डब्ल्यू करें तो ये हमारे पास जो है वो इक्वल आना चाहिए u प्लस वी, और फिर इसमें अगर बाद में हम जो है वो w ऐड कर लें, क्योंकि रियल नंबर में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है वो होल्ड करती है। तो इसी तरह हम लोग इनको ऐड करेंगे और फिर जो है वो हमारे पास जो है वो दोबारा से हमारे पास यही रिज़ल्ट जो है वो ऑर्डर पेयर्स के लिए भी जो है ये प्रॉपर्टी फिर हमारी जो है वो होल्ड कर जाएगी। अगर हम इसकी एडिशन देखें तो पहले हम v प्लस डब्ल्यू को ऐड कर रहे हैं, w में हमने x3 y3 वाले एलिमेंट्स लिए हुए हैं, तो ये हमारे पास x2 प्लस x3 आ जाएगा और ये y2 प्लस y3 आ जाएगा। अब इन तीनों को हमने ऐड करके बाद में जो है वो इनको सेपरेट करना है, तो तीनों को पहले हम ऐड कर लेते हैं। तो ये सारी x वाली टर्म्स जो हैं वो ऐड होगी और इसी तरह y वाली टर्म्स जो हैं वो सारी हमने ऐड कर ली। अब हमें जो है वो w को जो है वो सेपरेट करना है, तो हम जो है वो इसको सेपरेट कर सकते हैं कि दोबारा से इसको ब्रेक कर लिया हमने, x3 और y3 वाली टर्म सेपरेट कर ली और इसको जो है वो बाद में हमने इन टर्म्स को भी जो है वो ब्रेक करके x1 y1 कर लिया और x2 y2। तो ये u प्लस वी जो है ये प्लस w, ये हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी जो है वो होल्ड कर गई। अब उससे अगला हमारा टारगेट ये है कि हमें आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाए। अब ये रियल नंबर्स में से, क्योंकि इसकी ये दोनों एंट्रीज जो है वो रियल नंबर से ले रहे हैं और ये पूरा पेयर जो है ये R2 में कंटेन कर रहा है, तो रियल नंबर्स में क्योंकि ज़ीरो भी कंटेन करता है तो यहाँ से हमें पता चल गया कि अगर हम 0 0 वाला पेयर ले लें तो ये इसकी आइडेंटिटी बन जाएगी और इसको हम किसी भी वेक्टर u में ऐड करेंगे तो दोबारा से वही वेक्टर जो है वो हमें वापस मिल जाएगा, क्योंकि ज़ीरो को हम किसी में भी ऐड करें तो ये एडिटिव आइडेंटिटी है हमारे पास रियल की, तो वो दोबारा हमें जो है वही रियल नंबर जो है वो बैक दे देगा। अब नेक्स्ट जो है वो हमने इन्वर्स शो करना है कि अगर u हमारे पास है x1 y1 और तो फिर इसका जो है वो एडिटिव इन्वर्स जो है वो -2 जो है वो भी R2 में ही हो, और R2 के ये दोनों पेयर की एंट्रीज़ हैं ये रियल में से हैं, तो फिर इट मीन्स कि ये अगर x1 y1 रियल में है तो -x1 y1 जो है वो भी रियल में होगा। तो यहाँ से ये जो है हमारे पास कंटेन कर गया है, मतलब इसका जो हमारे पास इन्वर्स है वो भी एग्जिस्ट कर गया है R2 के अंदर ही, और उसको हमें यहाँ से हमने देख भी लिया कि जब इसके इन्वर्स को -u को ऐड कर रहे हैं u में तो हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी आ रही है। तो यहाँ से हमने ग्रुप की जो है वो चारों प्रॉपर्टीज़ शो करवा दी कि ये हमने अंडर एडिशन ग्रुप शो करवा दिया। अब बिलियन ग्रुप हमने दिखाना है, तो क्योंकि रियल एंट्रीज़ है x1 x2 y1 y2 भी रियल में से हैं, तो रियल नंबर्स में क्योंकि कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है, पहले हमने इनको ऐड कर लिया, अब ये एंट्री जो है वो रियल की है। तो रियल में क्योंकि कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है तो इसलिए हम x2 x1 भी लिख सकते हैं, y2 y1, तो फिर ये हमारे पास y प्लस u प्लस वी के इक्वल आ गया, तो ये बिलियन ग्रुप हो गया अंडर एडिशन। अब जो हमारा मेन टारगेट है वो है कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज़ को शो करवा दें कि वो भी होल्ड कर रही हैं। अब हमने पहली प्रॉपर्टी हमने क्या शो करवानी है कि अल्फ़ा इंटू यू प्लस वी हमारे पास इक्वल है अल्फ़ा यू प्लस अल्फ़ा वी के। तो अल्फ़ा हमने रियल में से लिया है, यहाँ हमने फील्ड जो है वो रियल नंबर्स ली हुई है, और यू प्लस वी जो है वो हमने R2 में से लिया हुआ है। तो ये हमने दोनों जो है वो यू प्लस वी ले लिए और इसको पहले हमने ऐड करना है और उसके बाद अल्फ़ा से मल्टीप्लाई करना है, और उसको हमने शो करवाना है कि ये इक्वल आ रहा है कि अगर हम सेपरेट सेपरेट इनको अल्फ़ा से मल्टीप्लाई करें और फिर ऐड करें। तो इनको हमने पहले ऐड कर लिया और फिर उसके बाद जो है वो हमने अल्फ़ा से जो है वो मल्टीप्लाई करवा दिया। अब अल्फ़ा से मल्टीप्लाई करवा के ऐड करवा लिया हमने, उसके बाद वापस हम जो है इसको जो है वो ब्रेक करने जा रहे हैं कि जो दोनों फर्स्ट वाले पेयर हैं उनको हमने लिख लिया, और फिर इसमें जो सम हो रहा है तो ये सम हमारे पास आ गया। फिर सेकंड वाले हमारे पास दोनों एंट्रीज आ गई अल्फ़ा x2 प्लस अल्फ़ा y2। तो यहाँ से हम क्लियरली देख सकते हैं कि इसमें से अगर हम अल्फ़ा लिख लें तो बाहर, और इधर से भी हम अल्फ़ा अगर बाहर लिख लें तो ये अल्फ़ा u बन जाएगा और इधर ये हमारे पास अल्फ़ा v बन जाएगा, और यही रिज़ल्ट जो है वो हम शो करना चाह रहे थे। अब इसी तरह सेकंड वाली प्रॉपर्टी जो है वो भी चेक कर लेते हैं। इसमें अल्फ़ा प्लस बीटा लिया हुआ है,
अब अल्फ़ा प्लस बीटा जो है वो हम एक यू वाले पे अप्लाई कर रहे हैं। तो इसमें जो है वो पहले तो ये दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा x1 पे भी और y1 पे भी। तो जब ये अल्फ़ा और बीटा जो है वो हमारे पास जो है वो मल्टीप्लाई होंगे, तो ये हमारे पास रिज़ल्ट आ गया। अब वापस हम इसको जो है वो अगर ब्रेक करना चाह रहे हैं तो हमारे पास क्या है, ये फर्स्ट वाली टर्म्स इसका एक पेयर बन जाएगा और ये जो सम था ये हमारे पास इधर आ गया, और जो सेकंड वाली दोनों टर्म्स है उसका हमने एक पेयर लिख लिया। ठीक है, यहाँ से अब अल्फ़ा और बीटा जो है वो हम कॉमन ले सकते हैं। तो ये हमारा जो है वो अल्फ़ा यू प्लस बीटा यू जो है ये हमारे पास जो है वो राइट साइड आ गई है, जो कि हमारे पास रिक्वायर्ड रिज़ल्ट था। अब इसी तरह हमने अल्फ़ा बीटा को मल्टीप्लाई करवा के भी यू से यू के साथ ऑपरेट करना है, या फिर अगर हम अल्फ़ा बाद में ऑपरेट कर लें और बीटा को पहले कर लें तो ये भी हमने शो करवाना है कि ये हमारा जो है वो दोनों साइड्स जो हैं वो इक्वल आंसर दे रही हैं। तो यहाँ से हम क्लियरली देख सकते हैं कि अगर हम बीटा को पहले मल्टीप्लाई करवा देते हैं, बीटा को अगर हम पहले मल्टीप्लाई करवा देते हैं और उसके बाद अल्फ़ा से मल्टीप्लाई करते हैं, और फिर यहाँ से ये दोनों स्केलर्स हैं तो इन दोनों कॉमन भी हैं दोनों पेयर्स में, तो इसको हम कॉमन लेके तो ये हमारे पास जो है वो थर्ड वाली प्रॉपर्टी जो है वो भी होल्ड करेगी स्केलर मल्टीप्लिकेशन की। अब जो लास्ट प्रॉपर्टी है वो हमारे पास है वन डॉट यू इज़ इक्वल टू यू हमारे पास आना चाहिए, क्योंकि वन हमारे पास आएगा क्योंकि फील्ड हमारे पास रियल नंबर्स है, और यू वाला जो है वो पेयर में ही हमारे पास आएगा। ये हम R2 से ले रहे हैं, तो इसको अगर हम 1 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये दोबारा से हमारे पास जो है वो यू आ जाता है। तो इसका मतलब है कि R2 जो है वो वेक्टर स्पेस है ओवर द फील्ड आर अंडर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। हमने जो है वो इसको फील्ड शो करवा दिया। अब नेक्स्ट आपने जो करना है वो ये करना है कि आपने आर क्यूब को, अब आर क्यूब में किस तरह के एलिमेंट्स है, इसमें ट्रिपलेट होंगे एक्स वाई और जी। ये तीनों एक्स वाई और जी जो हैं वो हमने रियल में से ही लिए हुए हैं, लेकिन ये ट्रिपलेट यहाँ पर आ जाएगा। और इसमें फिर अगर हमने दो यू और वी वेक्टर्स लिए हैं इसमें आर क्यूब में से, तो फिर ये हमारे पास इस तरह ये दो एलिमेंट्स हमने मैंने आपको बता दिया है। इसमें एडिशन भी कंपोनेंट वाइज उसी तरह होगी कि फ़र्स्ट वाला कंपोनेंट फर्स्ट में, फिर सेकंड वाला सेकंड में, और फिर थर्ड वाला थर्ड में। ये हमारे पास आ गया। और अल्फ़ा अगर इसमें से मल्टीप्लाई हो रहा है तो अल्फ़ा इस पूरे ट्रिपलेट के साथ जो है वो हमारा मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये चीज़ भी जो है वो स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी डिफ़ाइन कर दी है और एडिशन भी डिफ़ाइन कर दिया। अब इसको जो है वो आपने वेक्टर स्पेस कंप्लीट डिटेल के साथ, जैसे मैंने R2 के लिए किया है वैसे ही कंप्लीट डिटेल के साथ पहले आपने अंडर एडिशन इसको बिलिंग ग्रुप शो करना है, और फिर इसमें से स्केलर मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज़ अप्लाई करके इसको जो है वो आपने शो करना है कि इसमें स्केलर मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो भी जो हैं वो होल्ड कर रही हैं। ये आपने जो है वो काम ये आप लोगों का आज का होमवर्क है जो आप लोगों ने करके जो है वो मुझे सबमिट करवाना है।